तो दोस्तों आज हम आपको जिस स्टॉक के बारे में अपडेट देने वाले हैं और इसकी एक डीप एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। और ये एनएसई और बीएसई दोनों पे लिस्टेड है और अभी मार्केट ओपन है और इसका करंट प्राइस चल रहा है 52 रुपीज़ 90 पैसे। और इस स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई बनाया था 59.9 का। तो आज हम कई चीज़ों पे बात करेंगे। इनका एक जो इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया है ट्राइडेंट ने क्वार्टरली रिजल्ट्स का। और अगला इसमें हम रिव्यू करेंगे इन्होंने इनका बेसिकली जो मार्केट शेयर यूएस से आता है, तो यूएस में इनकी क्या परफॉर्मेंस है, कैसे है इनकी परफॉर्मेंस, वो हम देखेंगे और कुछ और एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने मनी कंट्रोल पे इनका स्टॉक ओपन करा हुआ है। कुछ की इंडिकेटर्स हम देख लेते हैं। तो अभी इनका 5 डे का ट्रेंड आप देखेंगे तो ये स्टॉक अभी कंसोलिडेशन में है। पिछले एक महीने से आप देखेंगे तो एक महीने से एक ही लेवल पे ये ऑपरेट कर रहा है, 52-53 के लेवल्स पे ऑपरेट कर रहा है। और मैं इसमें बेसिकली इन्वेस्टेड हूँ जब ये स्टॉक 20 रुपये 18 रुपये 20 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, आज से 10-11 महीने पहले से। तो ये एक बहुत बड़ा एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है 2022 में। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स देखें तो बहुत हैवी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स चल रहे हैं। आप देखें 1 मंथ एवरेज 3 करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम है और 50% की डिलीवरी ली गई है 1 मंथ एवरेज में। तो अच्छा खासा अक्यूमुलेशन चल रहा है इस स्टॉक में। आज भी देखें तो अराउंड 1 करोड़ की वॉल्यूम है। अभी 2 घंटे का मार्केट ट्रेडिंग और बची है और अभी भी इसमें जो है 1 करोड़ की ट्रेडिंग हो चुकी है। कल 2 करोड़ की हुई थी, कल भी डिलीवरी परसेंटेज 51% थी। तो सेंटिमेंट्स पे जाएं अगर तो सेंटिमेंट देखिए बाय बना हुआ है 90% का। और फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं इनकी तो बहुत ही कंसिस्टेंट रेवेन्यू और ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में। रेवेन्यू आप देखें तो जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है 1482 करोड़ से 1691 करोड़। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है 206 करोड़ से 234 करोड़। और ईपीएस अर्निंग पर शेयर आप देखें तो वो भी अच्छी खासी इंक्रीज है 0.41 से 0.49। और इनका अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, थोड़ा ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो प्रोमोटर्स ने 73% वन, आप ये देखें ये वन ऑफ द कंपनीज हैं जहां प्रोमोटर की ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। और एक मल्टी बैगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको कि इसने कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ और इसने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया ही है। और जहाँ तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो इतना ज़्यादा इंक्रीज जून से सितंबर क्वार्टर में शायद ही किसी कंपनी में आप देखा होगा। जबकि ये कहा जा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से इन्वेस्टमेंट अपना हटा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 1.6 से 2.14% इंक्रीज हुआ है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इसमें। और डीआईआईज जो हैं उन्होंने अपना स्टेक एज इट इज़ रखा है, कोई होल्डिंग नहीं रिमूव करी है अपनी। और पब्लिक की अगर बात करें तो पब्लिक ने जाहिर सी बात है अपनी जो है प्रॉफिट बुकिंग करी है इस स्टॉक में। तो 22.49% से 21.9% हुआ है इसमें। और
आगे चलते हैं तो इसके पीयर्स देखिए, पीयर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसके। तो सबसे बड़ा जो मार्केट लीडर आप कह सकते हैं पीयर इसमें जो है वो है पेज इंडस्ट्रीज़। और पेज इंडस्ट्रीज से अगर आप कंपैरिजन इसका करें, वैसे तो ठीक नहीं होगा इसका कंपैरिजन करना, क्योंकि उसका जो मार्केट कैपिटल है वो ऑलमोस्ट डबल है पेज इंडस्ट्रीज का। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हाफ है इनका जो मार्केट कैपिटल है। और शेयर प्राइस बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। ये स्टॉक 300 से 400 रुपए का आराम से होना चाहिए। तो ये वन ऑफ द रीजंस है मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये एक मल्टी बैगर साबित होगा 2022 में। तो अभी हम आ जाते हैं अपनी वापस एनालिसिस पे। तो अब हम चलते हैं, बेसिकली इन्होंने जो अपना अर्निंग्स प्रेजेंटेशन एक दिया था फाइनेंशियल ईयर 22 क्वार्टर 2 के लिए, तो देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छा एक इसका प्रेजेंटेशन दिखाया है। ट्राइडेंट के क्या क्या प्रोडक्ट्स आप घर में यूज़ करते हैं जगह जगह, वो सब उन्होंने उन्हीं जगहों पे रख के दिखाया है। तो ये देखिए, बेड शीट्स हो गई, बेड कवर्स हो गए, कंफर्टर्स हो गए, फिर ये टॉवल्स हो गए, फिर एक और इन्होंने बाथरूम का व्यू दिया है जहाँ पे टॉवल्स रखे हैं। बाथ टब का व्यू दिया है, बाथ रोब्स इन्होंने दिए हैं। वन ऑफ द लीडर्स हैं ये बाथ रोब्स में। तो आगे चलते हैं। तो ट्राइडेंट एट अ ग्लांस, तो ये यूएस डॉलर 3 बिलियन प्लस की कंपनी है और 150 प्लस कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंस है। तो देखिए, कोई भी इंडियन कंपनी अगर 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है, तो आप सोच सकते हैं कि जो उस कंपनी के प्रोमोटर्स हैं उनका विजन क्या होगा उस कंपनी के बारे में और उसको वो कहाँ लेके जाएंगे। कितना ज़बरदस्त आउटलुक है और पोटेंशियल कितना होल्ड कर रही है ये कंपनी अपने अंदर। 17,000 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो इनकी है, 67% कंपनी का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आ रहा है। तो 67% कोई छोटी मोटी फिगर नहीं होती। इसका मतलब पूरे वर्ल्ड पे इन्होंने एक तरह का कैप्चर किया हुआ है। देखिए 150 प्लस कंट्रीज़ ये लिख रहे हैं और अराउंड वर्ल्ड में अभी 280-290 कंट्रीज़ हैं। तो दैट मीन्स आधा वर्ल्ड तो इन्होंने कवर कर ही लिया। और एक और इनके पास जो एडवांटेज है वो ये है कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरर हैं और नॉर्थ इंडिया के कॉपियर सेगमेंट के नंबर 1 हैं आफ्टर पेज इंडस्ट्रीज। जो है पेज इंडस्ट्रीज ऑल ओवर इंडिया में है, बट ये नॉर्थ इंडिया के ये ट्राइडेंट है। तो इस स्लाइड में अगर आप देखें, ये अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो एडवांटेज ये बताते हैं कि इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो एक डोमिनेंट इंडस्ट्री है और ये वाकई में सही बात है। टेक्सटाइल के लिए इंडिया हमेशा एक फ्रंट रनर रहा है और अगर आप प्री इंडिपेंडेंस देखें तो तब से इंडिया की हिस्ट्री है टेक्सटाइल प्रोडक्शन की। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर आप बात करें तो रिलायंस ने भी अपना बिजनेस टेक्सटाइल से ही शुरू करा था। कोई भी अगर आप पुरानी कंपनी को आप देखें तो उन्होंने अपना जो बिजनेस है वो टेक्सटाइल से ही शुरू किया था। उनके जो फादर्स फोर फादर्स थे उन्होंने टेक्सटाइल में ही सबसे पहला अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इनको मिल रही हैं। मेक इन इंडिया का ये बहुत अच्छा एडवांटेज है इनको। इंडिया में कॉटन यार्न काफ़ी चीप है, तो इंडियन कॉटन को ये लोग फिनिश प्रोडक्ट में बना के और 150 प्लस कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का बहुत अच्छा यूज़ ये लोग कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मेगा टेक्सटाइल पार्क्स की जो पीएलआई स्कीम निकाली है, तो
उसका इन्हें बहुत अच्छा एडवांटेज, डायरेक्ट एडवांटेज मिलेगा। तो और जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे लिखा भी है कि इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, और सरप्लस कॉटन हमेशा रहता है अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट। और मैन पावर की अगर बात करें तो इंडिया में, तो इंडिया की मैन पावर और स्किल्ड मैन पावर तो वर्ल्ड ओवर जानी जाती है स्किल के लिए। तो ये कुछ की इंडिकेटर्स थे। अब ये देखिए, इन्होंने अपनी यहाँ पे ये प्रेजेंस दिखाई है 150 कंट्रीज़ में। तो कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं जो इन्होंने कैप्चर नहीं किया है। प्लस इंडिया का इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के देखिए लोकेशंस दिए हैं। तो कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स इन्होंने यहाँ पे अपना पंजाब में दिखाया है, और बाकी मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में इनके अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। और इंग्लैंड तक में इनके जो हैं वो एक्सपोर्ट ऑफिसेज हैं, जहाँ से ये लोग उस एरिया को केटर करते हैं। तो बेसिकली अगर ये इस शीट को आप देखें तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि ट्राइडेंट की जो प्रोडक्ट्स हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, वो कौन कौन सी ब्रांड्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अ, हम तो सिर्फ ट्राइडेंट के नाम से जानते थे, लेकिन अभी आप देखें तो यहाँ पे बेड लिनन में ट्राइडेंट संस्कृति, एपिटोम, क्लासिक, होम, अरोमा, डस्क एंड डॉन। तो आपने ज़रूर ये मॉल्स वगैरह में इन प्रोडक्ट्स को ज़रूर कहीं ना कहीं देखा होगा, बेड एंड बाथ के प्रोडक्ट्स में। और जो इनके एक्सपोर्ट कस्टमर्स हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, आइकिया, मिंत्रा, पेटीएम मॉल, होम स्टॉप, डी मार्ट, जो कि ये बिग शॉट्स हैं एक्सपोर्ट के, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के। तो वो भी इसको यूज़ करते हैं। तो अगली साइड में इनका ये देखते हैं, इनका शेयर होल्डिंग और डिविडेंड पे आउट कैसा है। तो की मार्केट स्टैटिस्टिक्स इन्होंने अपनी दी हैं। तो उस टाइम इनका मार्केट प्राइस 21 अक्टूबर को 38.65 था। और शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें, वो अभी हम देख के आए हैं, तो 73%, 25% और 2% में इन्होंने वो करा हुआ है। और डिविडेंड इन्होंने रेगुलरली डिविडेंड दिया है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 17 से फाइनेंशियल ईयर 21 तक आप देखें तो हर साल इन्होंने डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। और स्टॉक प्राइस एक कह सकते हैं जून 21 तक स्लो इंक्रीज था, बट जून 21 से पिकअप करा, और अब आप देख सकते हैं कि ये 50s की रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ की हाइलाइट्स हैं इनकी। ये सब आपको पता ही है, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रेवेन्यूज़ हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग पर शेयर, EBITDA, सारी फिगर्स पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। तो इनके जो चेयरमैन हैं मिस्टर राजेंद्र गुप्ता, उनका एक कमेंट्री मैसेज है शेयर होल्डर्स के लिए। तो वो अश्योर कर रहे हैं अपने स्टेक होल्डर्स को कि कंपनी इज़ कमिटेड टू एम्बार्क inclusive growth for all its stakeholders and continuing to excel in the future। बेसिकली बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है कंपनी के मैनेजमेंट का। तो नया क्या किया है इन्होंने इस क्वार्टर में, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट लॉन्च करी थी mytrident.com। उसके बाद इन्होंने एक
अपना जो बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ट्रेडेंट फाउंडेशन है उसको सेटअप करा है। और एक इनका बेसिकली बुधनी में जहाँ प्लांट है वहाँ पे इन्होंने सोलर पावर मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप किया है। तो बेसिकली ये लोग अपना जो कि एक बहुत ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इंडिया में, सोलर एनर्जी जनरेशन, उसमें वेंचर करना चाह रहे हैं। और उसको करते हुए इन्होंने अपना एक पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट कमीशन करा है। तो ये कुछ इनके अवार्ड्स और रिकॉग्निशन हैं जो मोस्टली 2021 में इनको मिले हैं। चेयरमैन ऑफ द ईयर, इमर्जिंग ब्रांड ऑफ द ईयर, बेस्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड, न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं एक क्वार्टरली क्वार्टरली हाइलाइट्स तो आप सबको पता है, समरी ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी आप लोगों ने सबने देख रखी है। तो अभी हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ पे आपको दिखाते हैं। ये तो इनकी देखिए mytrident.com, जो इनकी ई कॉमर्स वेबसाइट जो इन्होंने लॉन्च करी है ऑनलाइन परचेज की, और इन्होंने बहुत अच्छे ऑफर्स अपने इन्वेस्टर्स के लिए और कस्टमर्स के लिए निकाले हुए हैं। हैवी डिस्काउंट्स देते हैं लोग, अराउंड 40%। देखिए 10,000 के परचेज पे 4,000 डिस्काउंट, अराउंड 40% का डिस्काउंट हो गया। और इनका एक चीज़ ये देखते हैं कि इनका यूएस में कैसा फीडबैक है इनके प्रोडक्ट्स का। तो हमने करा क्या, हमने amazon.com यूएस की साइट खोली और उस पर हमने ट्रेडेंट टॉवल्स करके सर्च किया। उसके बाद ये देखिए इसमें ये सारे ट्रेडेंट के प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। तो अभी चलिए इनका एक ये जो टॉवल का प्रोडक्ट है इसको क्लिक करते हैं और इस पे हम देखते हैं इनकी क्या रेटिंग्स हैं, कैसे रिव्यूज़ हैं लोगों के। तो भाई ये देखिए इन्होंने 4 स्टार रिव्यू दिया है। कलर वॉज परफेक्ट एंड जस्ट वॉट आई एक्सपेक्टेड, एलिगेंट एंड लग्जूरियस टर्किश टॉवल्स, और एक्सेलेंट क्वालिटी। तो प्रोडक्ट इनके यूएस में बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में है, बहुत ज़्यादा सेल हो रही है इनके प्रोडक्ट्स की, ये अमेज़ॉन हमें दिखा रहा है। और ये देखिए 2019 2020 के रिव्यूज़ हैं ये। तो ये एक अच्छा इनका वो है। और एक ये न्यूज़ देख सकते हैं आप इसमें, अभी 2021 की न्यूज़ है, जब इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिफरेंट ऑफर्स निकाले थे, डिस्काउंट ऑफर्स निकाले थे। तो उसमें इनको खूब अच्छी सेल्स दिखी, सेल्स मिली हैं, और शेयर होल्डर्स ने भी और बाकी कस्टमर्स ने भी इनके प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छा लाइक करा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, देखिए दोस्तों, इनका जो शेयर प्राइस है वो अभी बहुत ही अंडर वैल्यूड है, और ये शेयर 2022 में 300 से 400 की रेंज में आराम से जाएगा। और अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट अभी नहीं किया है तो एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पिछले 2 महीने से कंसोलिडेट हो रहा है ये स्टॉक। कंसोलिडेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक ही रेंज बाउंड होके ट्रेडिंग कर रहा है। तो देखिए इन्होंने रग्स की भी एक रेंज लॉन्च करी है, नए नए प्रोडक्ट्स रोज़ लेके आ रहे हैं। तो एक ग्रोइंग कंपनी का ये साइन है। तो ये थी एक इन डेप्थ एनालिसिस ट्रेडेंट डॉट कॉम की, ट्रेडेंट लिमिटेड की। तो मेरे ख्याल से तो ये 2022 का मल्टी बैगर ज़रूर बनेगा। तो बाकी आप अपना कॉन्शियस डिसीजन आप लीजिए, किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात करिए और उसको ये सारी चीज़ें दिखाइए, और फिर उनसे इंडिपेंडेंट ओपिनियन लीजिए कि वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक और नॉट। तो दोस्तों ये थी ट्रेडेंट डॉट कॉम का डिटेल्ड रिव्यू। तो अगले किसी स्टॉक को लेके जो कि 2022 का मल्टी बैगर हमें लगता है बन सकता है, हम हाजिर होंगे आपके पास। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।